बंजर पहाड़ी पर जहां दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान न हो, वहां पर पेड़ पौधे लगाकर उन्हें जीवित रखना किसी तपस्या से कम नहीं है। ऐसा ही कठिन कार्य करके लोगों को पर्यावरण को बचाने व मूक पशु पक्षियों की सेवा का संदेश देने का कार्य महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी व उनके अनुयायी द्वारा किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बता दें कि स्वामी शैलेशानंद गिरी ने आश्रम में जगह जगह पानी के छोटे छोटे पाट बनवा रखे हैं, जहां संत लोग आते जाते पाट का ध्यान करते हैं। वहीं उन पानी के टैंकों से सुबह शाम सैकड़ों की संख्या में पक्षी आकर पानी पीते हैं। पहाड़ी पर चलने वाली गायें व अन्य पशुओं के पानी पीने की हर समय व्यवस्था रहे, इसके लिए आश्रम के बाहर पानी की टंकियां रखवाई गई हैं, जिसे स्वामी जी व उनके अनुयायी सुबह शाम भरते हैं, ताकि कोई भी जानवर यहां से प्यासा न जाए। वहीं आश्रम में स्वामी जी व उनके अनुयायियों द्वारा बड़ी संख्या में पौधे लाकर रखे गए हैं, जहां आश्रम में आने वाले भक्त पर्यावरण को बचाने के लिए इस अभियान में अपना योगदान दे सकें, साथ ही अपनी स्मृति को चिर स्थायी बना सके। इसके लिए लोगों को आश्रम में पौधे लगवाने की पूरी व्यवस्था की गई है। कोई भक्त आकर यहाँ पौधे लगाते हैं, जिनकी देखभाल आश्रम में रहने वाले लोगों द्वारा की जाती है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी ने बताया कि इस गुरु पूर्णिमा व अन्य पावन अवसरों पर पर्यावरण क्रांति अभियान के अंतर्गत 1500 पौधे आश्रम व उसके आसपास की पहाड़ियों पर लगाने का लक्ष्य लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत 2 दिनों तक पौधे और बीज रोपण कार्य किया जाएगा। ओम नमो नारायण जी। यहाँ पर शांत अद्वैत आश्रम पर हमारा विगत 1 दशक से यही प्रयास है कि बंजर भूमियों को हम हरा करें। देखिए, प्रत्येक धर्म ग्रंथ के अंदर कर्तव्यों की व्याख्या है, अधिकार शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। यदि हम सनातन धर्म को देखें तो भूमि ऋण से लेकर के मातृ ऋण, पितृ ऋण, सभी ऋण हैं और हम लोग इस ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हैं। इस कारण से जीवन के अंदर हम निरंतर परेशानियों का सामना करते हैं। तो यहाँ से हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक अवसर दे रहे हैं और उस अवसर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करे। यहाँ पर वृक्षारोपण करे, यहाँ पर जल संवर्धन करे, यहाँ पर खुद का भोजन वैदिक कृषि पद्धति पर उगाए, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल न रहे। छोटे छोटे बच्चों ने कोविड के दौरान यहाँ पर खेत बनाया, उसके अंदर सब्जी उगाई और सब्जी उगा करके उनके स्वास्थ्य का वर्धन किया। और ये संदेश है पूरे समाज के लिए कि आने वाला युग बेहद भीषण हो सकता है, विकट परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसी प्रकार के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर आवश्यकता है मानव के कार्यों की, मानव के कर्म की, तो उस कर्म के लिए एक भूमि हमें तैयार करनी होगी और वो भूमि का नाम हमने यहाँ पर शांत अद्वैत आश्रम के नाम से उसकी उपमा रखी है और उस पर हम निरंतर क्रियाशील हैं। कर्म सेवा, धर्म सेवा परिवार का हमेशा से हर जगह कहीं भी कार्य करने का उद्देश्य परोपकार का रहा है। चूँकि हमने स्वामी जी के सानिध्य में यहाँ पर देखा है कि एक बंजर पहाड़ी में स्वामी जी ध्यानग्रस्त और तप में रहते हैं यहाँ पर, और इस जगह पर पेड़ों की कमियां हैं। तो हम पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमारा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। हमने यहाँ पर कई पेड़ पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधों के साथ में यहाँ पर पंछियों का आवागमन भी सुबह शाम में ज़्यादा है, तो उनके जल की व्यवस्था के लिए हमने पानी के सरोखे, पशुओं के लिए हमने, गायों के लिए हमने पानी की ठेल और पशुओं के स्वांगों के लिए हमने छोटी ठेल, जिसके अंदर वो आसानी से अपना जल पी सकें, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ की है। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ ना पेड़ लगाना, उसके साथ साथ उसका संरक्षण करने का भी संकल्प लिया है। तो इस उद्देश्य की भावना से हम हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पर आश्रम की व्यवस्थाएँ हैं, सभी पेड़ पौधों को पानी डालने की सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सेवा के को ध्यान में देते हुए और हम पूरी टीम, पूरा परिवार यहाँ पर आकर हफ्ते 2 हफ्ते में हम भी अपनी ओर से जलों की व्यवस्था कराते हैं और पेड़ पौधों में हम पानी देते हैं। वहीं कर्म सेवा धर्म सेवा परिवार के दर्शन ठाकुर व उनके साथी बरडा बरखेड़ी आश्रम पहुंचे और ठाकुर ने पहाड़ी पर पौधे लगाने के साथ ही पेड़ों को पानी पिलाया व अन्य पेड़ों के आसपास श्रमदान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, आगरमालवा।